तो हे अर्जुन, शरीर की सत्ता को अस्वीकार करके चेतनता को, कॉन्शियसनेस को समझ। और अब तेरा धर्म यही कहता है कि तू युद्ध कर। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो भी सारी चीजें वैसी की वैसी ही चलेगी जैसा होने वाली हैं। पर तू युद्ध करके, तू कर्म करके अपने परिणाम को बदल सकता है। अगर तू युद्ध करेगा तो इससे दो बातें होंगी। पहली, या तो तू हार जाएगा, और दूसरी, तू जीत जाएगा। अगर तू हार जाएगा तो शरीर की मुक्ति होगी और ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। अगर तू युद्ध जीत जाएगा तो राज्य का सुख भोगेगा, राज्य तिलक होगा और इस युद्ध का पर्याय सिद्ध होगा। तब अर्जुन ने एक बात श्री कृष्ण से पूछी, तो क्या प्रभु, राज्य के सुख की चाहत के लिए मुझे युद्ध लड़ना चाहिए? राज्य के सुखों की चाहत के लिए क्या यह सही है कि मैं युद्ध करूं? तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी काम को करने का पर्याय बहुत महत्वपूर्ण है। आप वो काम कर क्यों रहे हैं, आपका विजन क्या है उस काम को करने का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सकाम भाव से युद्ध करेंगे, आप केवल इसलिए युद्ध करना चाहते हैं कि युद्ध में जीतने के बाद जो राज्य मुझे मिलेगा मैं उसके सुखों को भोगूंगा, तो ये सर्वथा गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि अगर आप सुखों की चाहत के लिए कोई भी काम करेंगे तो उससे भोग पैदा होगा। भोग पुनः दोबारा से इच्छाओं को जन्म देगा और आप अपनी ही इच्छाओं के वशीभूत होकर इस साइकिल में फंस जाएंगे। भोग से इच्छाएं पैदा होंगी, इच्छाओं से फल प्राप्ति होगी, फल से फिर भोग पैदा होगा, भोग से इच्छाएं पैदा होगी और आप एक सर्कल में फंस जाएंगे, एक साइकिल में फंस जाएंगे और वहां से निकल नहीं पाएंगे। इस वजह से अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके फलों की आसक्ति त्यागनी पड़ेगी। और जब तक हम फलों की आसक्ति त्याग नहीं देते तब तक किया जाने वाला कोई भी काम वो परिणाम नहीं ला सकता जो वास्तविकता में आने चाहिए। हम किसी भी रिजल्ट को इसलिए अपोजिट कर लेते हैं क्योंकि हम उस काम में इन्वॉल्व नहीं हो पाते जिस काम को हम कर रहे हैं। रीजन फॉर दैट कि हम आने वाले उस काम से मिलने वाले फल की चाहत में फंस जाते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। हम अपने काम पे फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उस काम से मिलने परिणामों वाले परिणामों की खुशी में पहले ही उलझ जाते हैं, फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब अगर आपको कॉन्शियस में रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, तो आपको फ्यूचर को एक बार साइड में करना पड़ेगा। और जब तक आप फ्यूचर को साइड में नहीं कर देते तब तक आप प्रेजेंट में नहीं आ सकते, विच इज कॉन्शियसनेस। इसलिए अगर आप वास्तव में प्रेजेंट में आना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर यानी कि उससे मिलने वाले परिणाम को एक बार दरकिनार करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, अपने ही काम से हटाना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई कृष्णा सेड, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण, मैं परिणाम की आसक्ति के बिना, रिजल्ट ओरिएंटेड हुए बिना काम तो कर सकता हूं, माना, लेकिन इस जिंदगी में इच्छाएं तो पैदा होंगी। इच्छाओं का क्या? और अगर दिमाग या अगर मन इच्छाएं पैदा करेगा तो फिर आसक्ति से कैसे बचा जा सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे वत्स अर्जुन, इच्छाओं की उत्पत्ति का कारण क्या है? अब ये बात हम सिस्टमैटिक समझते हैं, तरीके से समझते हैं। हमारी इच्छाएं जो हमारे अंदर पैदा होती हैं, किसी भी चीज की जो इच्छा हमारे अंदर पैदा हुई है, मुझे रसगुल्ला खाना है, मुझे मिठाई खानी है, मुझे कार चलानी है, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छी वाइफ चाहिए, ये पैदा क्यों होती है? इसके पैदा होने का कारण है भोग। जब मैं सुखों की चाहत रखता हूं, सुखों की कामना करता हूं,
तब इच्छाएं जन्म लेना शुरू करती हैं। रसगुल्ला खाने की इच्छा का कारण रसगुल्ले से मिलने वाला स्वाद है, और रसगुल्ले से मिलने वाला स्वाद एक्चुअल में लेता कौन है? कॉन्शियस लेता है, मतलब वास्तविकता में आप लेते हैं या शरीर लेता है? एक्चुअल में शरीर लेता है। इसका मतलब रसगुल्ले से मिलने वाला स्वाद वास्तविक रूप में हमारी इंद्रियां भोगती हैं, हम नहीं। इंद्रियां मतलब सेंसेस। सेंसेस स्मेल, टेस्ट, टच, हियरिंग, ये सेंसेस है, हमारी इंद्रियां हैं जो शरीर के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब भोगने वाला शरीर है, वास्तविकता में हम नहीं। अतः ये बात बहुत तरीके से समझने वाली है कि हमें अगर अपनी इच्छाओं का परित्याग करना है तो हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस टू गेट द रियल रियलाइजेशन। अगर आप इच्छाओं से निवृत्त होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण सीखना पड़ेगा। और मान लीजिए हमने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, जो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, पर फिर भी सपोज कीजिए अगर हम इंद्रियों पर नियंत्रण पा लें तो फिर क्या होगा? फिर जो सुख मिलेंगे वो इंद्रियां भोगेंगी या हम भोगेंगे? भोग रह भी जाएगा या भोग शब्द खत्म हो जाएगा? अगर हम नियंत्रण पा लें इंद्रियों पर, यानी कि हमारी जड़ता पे, यानी हमारे शरीर पर, तो उसके बाद अगर आप रसगुल्ला खाएंगे तो उसका स्वाद तो आएगा पर भोग नहीं होगा। उसके बाद आप मनोहर दृश्य देखेंगे पर भोग नहीं होगा। उसके बाद जो भी सुख मिलेगा उसका हर एक अंश रियलाइजेशन का होगा। और वही वो लोग होते हैं जिनको सुखों से फर्क पड़ता ही नहीं है, और वही वो लोग होते हैं जिनको दुख से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप श्री रामचंद्र जी को याद कीजिए, जिनके पास इंद्रियां हैं पर सुखों को भोगने की चाहत नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसका राज्याभिषेक होना है और उसे इस बात का कोई सुख नहीं है, और वही शख्स रात में खुद को मिलने वाले वनवास से दुखी नहीं है और सुबह गेरुए वस्त्र धारण करके वनवास पे निकल पड़ता है। जिसको सुख में सुख नहीं मिल रहा, जो दुखों से व्यथित नहीं हो रहा, जो दुखों से दुखी नहीं है, वो सिद्ध पुरुष है। धन कृष्णा सेड इन गीता, दुखेशु दिग्नमनहा सुखेशु विगत स्पृहा, राग भय धर क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। हर वो इंसान जिसके लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जिसको दूसरे के कहे का फर्क नहीं पड़ता, वो सिद्ध